पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली नहीं, मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाते। जी आरफीन। जी जनाब, ये आपने साबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी का एक बयान सुना। उसी बयान को अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी ख़बर से। भाईजान, वो अंग्रेज़ी वाली जो ख़बर है, लोग अंग्रेज़ी पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो ख़बर ज़रा लगाइएगा। सस्पेंशन ऑफ PIA फ़्लाइट्स टू EU इर्क्स सेनेट पैनल। ये खबर जब तक आपके सामने आ रही है मैं इसके मुंदरजात पढ़ता हूँ। रावलपिंडी से जारी हुई ये खबर मौक़र रोज़नामे में। द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एविएशन हैज़ क्वेश्चन्ड द सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तान international airlines PIA flights to European countries and called it a deliberate move to favor the airlines from Gulf countries। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। ये खबर उर्दू में बता रही है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए हवाबाजी ने PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों की मुअत्तली पर सवाल उठाते हुए इसे खलीजी ममालिक की एयरलाइंस को फ़ायदा पहुँचाने का दानिस्ता इक़दाम करार दिया। ये साबिक वफाकी वज़ीर एविएशन थे जिनका साउंड बाइट आपने सुना। और उसके बाद ये जो अगली खबर आप देख रहे हैं, पायलटों के जायली लाइसेंस से मुताल्लिक़ गुलाम सरवर अवान का दावा गलत साबित हुआ। ये खुदकुश हमला पाकिस्तान के इंटरनेशनल करियर पर साबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी, जो हवाबाजी के लिए मशहूर हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेडिस्टल से, कभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस के पेडिस्टल से, और फिर कभी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। आखिरी मरतबा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहते हुए मौसूफ ने एक PID में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें इन्होंने जो कुछ कहा था आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। इन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन पायलट्स पर सवाल उठाए गए हैं वो 262 हैं, 262 PIA में 141, 141 एयर ब्लू के 9, 10 सरीनियर, साबिक शाहीन एयरलाइंस के 17 और दीगर 85 हैं। ये इनका दावा था कि ये सारे के सारे फांदेबाज जाली पायलट्स थे जिनको मिनी बस या रिक्शा चलाना था, लेकिन वो PIA की तैयारे उड़ा रहे थे। इनके इस बयान का हस्ब मंशा रिजल्ट बरामद हुआ और उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। जाहिर है कि जब आप कौमी असम्बली में खड़े होकर के खुदकुश हमला करते हैं अपनी ही इंटरनेशनल करियर पर, जिसके बारे में आज ये दोनों खबर उर्दू और अंग्रेज़ी की सेनेट कमेटी बैठ करके क्वेश्चन कर रही है कि ये यूरोपीय यूनियन में जो पाबंदी लगाई गई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों पर, यह दीदा और दानिस्ता अमल था। खलीजी परवाज़ों को आपने फैसिलिटेट किया इन्वर्टेड कॉमाज में। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये फ़ी सबीलिल्लाह साबिक वज़ीर हवाबाजी ने ये काम किया था सर? लेकिन इस बयान की रोशनी में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस मुल्क में बड़े बड़े फन्ने खां, बड़े बड़े फ़िरौन, बड़े बड़े फलाने मौजूद हैं, चीफ ऑफ फलाना और चीफ ऑफ ढिमकाना। इस एक बयान की रोशनी में आप किसी अदालत में चले जाइए, गुलाम सरवर अवान के इस एक दावे को, इस एक साउंड बाइट को, इन खबरों को, और जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान ने, ये खबर भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, बल्कि पहले देख लीजिए कहीं मैंने घर में तो नहीं छापी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। ये आज शाया शुदा खबर है। बता रहे हैं कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए परवाज़ों की मुअत्तली से तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और इस नुकसान की वाहिद वजह ये मौसूफ, ये वज़ीर आप अपने सामने देख रहे थे। इसके बाद अब आप हमारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहना पड़ता है, सामने खबर मौजूद है, केस आप मुझ पे कर नहीं सकेंगे। हमारी अदालतों का रवैया आप देखिए, हमारी अदालतों का आप रवैया देखिए। खबर पढ़ करके सुनाता हूं आपको मनवन। गुलाम सरवर अवान का दावा गलत साबित हो गया। 262 में से 180, 262 में से 180 पायलट्स क्लियर हो गए। गुलाम सरवर के बयान की वजह से PIA पर मुसलसल 6 माह से यूरोपीय सफर के लिए पाबंदी आयद है। साबिक वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया, यानी इमरान खान साहब की बात हो रही है कि तस्लीम किया उन्होंने कि मामले को मिस हैंडल किया गया, और साबिक अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त मौजूदा थे उन्होंने भी अदालत में अपनी गलती, यानी इदारे की गलती तस्लीम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये लाइन आपको शायद नजर ना आए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गुलाम सरवर अवान का बयान लापरवाही पर मबनी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वुज़रा आप देख रहे हैं, कानून का निफाज कितना जबरदस्त है। गरीब 250 रुपए की चोरी करता है, ये उसको 200 कोड़े मार करके उसकी 74 नस्लें बर्बाद कर देते हैं। गरीब नस्ला टावर में बसता है, ये पूरा टावर गिरवा देते हैं। गुलाम सरवर अवान 100 अरब रुपए का नुकसान, और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, गरीब आदमी हूं, हाथ जोड़ करके बता रहा हूं, 100 अरब रुपए का नुकसान इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है। गुलाम सरवर अवान का बयान
लापरवाही पर मबनी था, और उसके बाद हम मुस्लिम उम्मा के चाचे और मामे बनते हैं, उसके बाद हम हकीकी आज़ादी मांगते हैं। हम उन लोगों से हकीकी आज़ादी कब ले पाएंगे जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेडिस्टल से रहे, मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, कभी उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का चोला पहना, और कभी उन्होंने किसी और सियासी जमात में शामिल होकर के अपनी दिहाड़ियां लगाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।